हाय गाइस। यदि आप भी स्टैमरिंग से परेशान हो चुके हो और आप हर रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हो, आप टंग की एक्सरसाइज करते हो, लिप्स की एक्सरसाइज करते हो, टंग ट्विस्टर करते हो, छो की प्रैक्टिस करते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, मिरर के सामने आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपको लगता है कि डेली प्रैक्टिस के बावजूद भी आपका स्टैमरिंग पर कंट्रोल नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ और मैं आज अपना डेली प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर करूँगा। और आज हमारा 30 डे हमारा कंप्लीट हो चुका है डेली प्रैक्टिस के। और हमारे एक महीने मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यूसली मैंने वीडियो अपलोड करते रहे हैं। और जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसकी जगह पे मैंने कुछ दूसरा कोई स्टोरी टेलिंग टाइप का के कुछ और कोई कन्वर्सेशन मेरी हो रही है, वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो और मैं हर रोज़ में अपनी तरीके से मैं तो डेली प्रैक्टिस करता ही था। तो आज भी शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और लेट्स स्टार्ट करते हो। टाइम कितना हुआ? पहले हम करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ अनुलोम विलोम करते हो और फिर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी आप कर सकते हो। मैं नॉर्मल ब्रीथिंग करूँगा। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है मेरे लिए। अभी मैं करता हूँ टंग की एक्सरसाइज। मैं टाइम नोट डाउन करवा लूँ तो अभी हम करते हैं टंग की एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में मैं करता हूँ पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। ये मैंने 10 बार हो गया। अभी उसके बाद हम रिवर्स करेंगे। मैंने पहले किस टाइप की इस तरफ यार मैं भूल गया। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ। मैंने इस तरह भी किया था। मैं रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अभी मैं टंग की दूसरी एक्सरसाइज मैं करूँगा, वो है टंग की सेकंड एक्सरसाइज मैं करूँगा, वो है अप एंड डाउन करूँगा और फिर लेफ्ट राइट करूँगा।
अभी डाउन की साइड। रिलैक्स। अभी लेफ्ट राइट। राइट साइड। रिलैक्स। टंग की एक्सरसाइज के बाद मैं करूँगा लिप्स की एक्सरसाइज। लिप्स की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ वो है अंदर की साइड पे होल्ड करके रखना। फटाफट अभी हो जाए अब रिलैक्स। अभी लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज वो मैं करूँगा वो है हम उसको हाँ, काफी है इतनी। अभी मैं करूँगा जो की एक्सरसाइज। जो की एक्सरसाइज में मैं पहले करूँगा हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने पूरे जबड़े को, ठीक है। हाय, अब अभी हम करने वाले हैं जो की एक्सरसाइज। जो की एक्सरसाइज पहले हमने कर ली थी रोटेट वाली, दूसरी मैं करूँगा वो होगी, हाँ हम ये बाहर निकालकर हम जितना अपने माउथ को वाइड कर सकते हैं उतना हम वाइड करेंगे और उसके बाद स्लोली तरीके से हम स्टॉप डाउन करेंगे, स्लो डाउन करके क्लोज करेंगे। तो लेट स्टार्ट। एक सेकंड ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए रिलैक्स। अभी जो की एक्सरसाइज के बाद हम करने वाले हैं एयर ब्लो की एक्सरसाइज, ठीक है। ये वाली हम माउथ के अंदर हम अपनी हवा भरेंगे, हवा भरेंगे और फिर हम अपने चिक को हम थोड़ा सा हमारी मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, चिक वाली। रिलैक्स। अभी मैं करने वाला हूँ वो है मैं टंग ट्विस्टर में कर लेता हूँ। टंग ट्विस्टर मेरे पास हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, तो मैं स्लोली तरीके से बोलने की ट्राई करता हूँ टंग ट्विस्टर, ठीक है।
कबीर की कच्ची किताब कागज के कोने काटते काटते गिर गई। चंचल चाचा चटपटी चटनी चम्मच से चुपचाप चखते रहे। तनुज धीरे धीरे ताजा तरबूज तोलकर दुकान तक ले गया। पप्पू ने बड़े प्यार से पक्के पकोड़े प्लेट में परोसे। रवि रोज लाल रसीले सेब लेकर लंबी लाइन में लगा। नन्हा मोहन नई नाव लेकर नहर में मजे से घूमता रहा। किशन की कहानी कहने की कोशिश धीरे धीरे साफ होती गई। सूरज सुबह से शांत स्वर में सरल शब्द बोलता रहा। दीपक धीरे बोलकर दोस्त से दयालु बात समझाने लगा। मधुर मन से मीरा ने मुलायम मिठाई मेज पर रखी। गोपाल गरम चाय का घूंट लेकर गहरी सांस भरता है। राजू रोजाना रुककर राहत के साथ शब्द दोहराता है। पवन पूरे धैर्य से स्पष्ट वाक्य पढ़ने का प्रयास करता है। सुनील सहज होकर संयम से सवाल साफ तरीके से पूछता है। धीमी गति से बोली गई बात आत्मविश्वास बढ़ाती जाती है। अभी है अंग्रेजी के अंदर टंग ट्विस्टर। मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। Ben patiently, मैं इस वाले करता हूँ। Slowly speaking smooth sentences, softly settle stress speech patterns. Petal patiently practice placing proper pose before powerful perhaps. Ben bravely began building better breathing before bold beginnings. Tim took time to tell thoughtful tales without tension today. Larry learned relax reading by rolling long lines lightly. Many mindful moments make nervous murmurs melt naturally. Frank focusfully finding fluent flow from film foundations. Sam softly started study statement, stopping sudden speech stress. Careful, calm control creates clear, confident communications consistently. Daily delivery, slow speech, steadily, strength speaking skill. Michael moved mindfully, making measure meaningful statement. Frank focused fully, finding his voice very calmly. तो ये वाला कुछ मेरा टंग ट्विस्टर हो गया। टंग ट्विस्टर के बाद अभी मैं करता हूँ वो है वर्ड्स वाली प्रैक्टिस। मेरे गुजराती वाले वर्ड्स कहाँ गए? कितने जोड़ियाँ तो वर्ड्स वाले प्रैक्टिस में मैं करता हूँ कि मैं मुझे जिस वर्ड्स पे स्टैमरिंग है फ प्र झ ए द मैं वो वाले वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फटाकड़ा, फर्नीचर, फन, फटफट, फतवा, फनकार, फरस, फलक, फसल, फकीर, फड़फड़ाट, फरमान, फर्द, फतेह, फरका, फसाऊ, फन, फफड़ू, फर्जी, फरफरदो, फरीद, फजलपुर, फतेहपुर, फरजो, फटमार, फरहान, फटाफट, फर्जो। अब फर्जो बे वाले नहीं, कोई बात नहीं। प्र वाले लायक प्रश्नार्थ, प्रभाव, प्रकार, प्रश्नार्थ, प्रगति, प्रयत्न, प्रजा, प्रभु, प्रयास, प्रगत, प्रकृति, प्रश्न, प्रभास, प्रशांत, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रदान,
प्रमुख, प्रस्ताव, प्रयोग, प्रभावी, प्रथम, प्रयाण, प्रकाश, प्रजागत, प्रबंध, प्रदेश, प्रज्ञा, प्रख्यात, प्रदूषण। ज वाले जन, जमीन, जमरूख, जड़, जल, जल, जस, जमण, जमू, जवाब, जग्या, जहाँ, जन्म, जग, जटल, जड़ता, जगत, जवरा, जगल, जमल, जरत, जर्जरी, जवाहर, जोखमी, जख्मी, जटाल, जकड़, जड़ाव, जन्नत, जबर, जरा, जनक, जम्मू। ए वाली एक, एयरपोर्ट, एक्टर, इंजिन, एडिसन, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉय, एक्सलेटर, एक्स्ट्रा, एम्बुलेंस, एडिटर, एकदम, एकांत, एकांत, एकादशी, एरण, एशिया, एटीएम, एडवांस, अप्रैल, एपल, एठवाड़, एड्रेस, एरोप्लेन, एरोप्लेन, आका, एरोप्लेन, एक रूप, एक वचन, एकलव्य, एकाग्रता, एक्टिव, एक्सचेंज, एंटीवायरस। न वाले शब्द नगार, नगार, नजर, नरम, नव, नसीब, नयन, नरेश, नडी, नगर, नमस्कार, नटी, न्याय, नॉर्थ, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नवीन, नखराळू, नर्क, नेहरू, नर्स, नर्मदा, नसरुद्दीन, नमक, नपई, नरगिस, नम्र, नशो, नष्ट, नालायक, नाविक, निकट, निगम। तो ए वाले कुछ हो गए वर्ड्स वाले। अभी मैं करता हूँ कुछ 17 मिनट 30 सेकंड। मैं क्या करता हूँ पता है, काउंटिंग करता हूँ मैं। तो अभी मैं करता हूँ काउंटिंग में मैं रिवर्स काउंटिंग करूँगा, और रिवर्स काउंटिंग में मैं स्लोली करूँगा क्या स्पीकिंग। मैंने इस तरीके से बोला था कि आप कुछ एक्टिविटी करते रहिए साथ में, और उस तरीके से आप ब्रीथिंग को साथ में रखते हैं, और फिर कुछ एक्टिविटी साथ में करते रहिए, और रिवर्स काउंटिंग करते वक्त मैं कह रहा था, सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट करते हो। मेरे पास अभी कुछ करने के लिए तो कुछ है नहीं, आप साथ में पेंटिंग कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं पेंटिंग से ज़्यादा मैं एक्टिव करता हूँ कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप कुछ एक्टिविटी करिए। तो सॉरी, तो लेट्स स्टार्ट। 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 276, 7, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 233, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 13, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201 एंड 200। तो इस तरीके से हो गई मेरी रिवर्स काउंटिंग। और उसके बाद मैं करता हूँ, क्या करता हूँ पता है, मैं कुछ स्टोरी टेलिंग करता हूँ। स्टोरी टेलिंग में हमारे पास क्या है अभी, स्टोरी टेलिंग में मैंने शायद कुछ लिखा हुआ है, शायद मैं कुछ देख लो। हाँ, स्टोरी टेलिंग में
वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। ओके, स्टोरी टेलिंग में मेरी कल परीक्षा है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग में कुछ कवर कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी कल किसकी एग्ज़ाम है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। वो 102 कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? हाँ, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का मेरा टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ कर लेता हूँ। तो एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। मेरे सामने लैपटॉप ही है। फाउंडिंग चलो, Ctrl+C हो गया और मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया मैंने कॉपी पेस्ट। चलो, नो टेंशंस। मेरा टॉपिक है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार कैमरा एंगल चेक कर लेता हूँ। तो मैं शायद बोलते वक्त मेरा ध्यान आपकी ओर ना रहे कैमरा के, क्योंकि मैं स्क्रीन की ओर देख रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो हमारा पहला यूनिट का नेम है, वो है फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा क्या होता है, डेटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर। एग्जांपल है कि मार्क्स और नेम। फिर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन ऑर्गेनाइजेशन मैनर। फिर डेटाबेस सिस्टम मीन्स डेटाबेस प्लस DBMS प्लस यूजर्स, उसको कहते हैं डेटाबेस की सिस्टम। DBMS मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेजिंग डेटा। मतलब कि आपका जो डेटा होता है, जो कहाँ पे स्टोर तो होगा, वो जो वहाँ पे स्टोर होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है कि वहाँ पे डेटा स्टोर करना, तो नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़े तो क्रिएट करना मीन्स, फिर उसको स्टोर करना और उसको एडिट अपडेट करवाना हो, अगर उसको फैच करवाना है तो उसको कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट करना। और डेटाबेस सिस्टम का मतलब होता है कि डेटाबेस के साथ कौन कौन से यूज़र भी कनेक्टेड है, उसको कहते हैं, मतलब कौन कौन से ऑथर है, कौन एडमिन है, कौन मॉडरेटर है, कौन सिर्फ यूज़र ही है, उसको कहते हैं सिस्टम। और पर्पस ऑफ DBMS, तो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि हमारे डेटा को लार्ज अमाउंट में जहाँ पे स्टोर करना है होता है, उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS का जरूर पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर दूसरा है अवॉइड डेटा रिडंडेंसी, कि जो વધારાનો जो डेटा હોય છે, जो बिन जरूरी जो डेटा होता है उसको अवॉइड करना। और चौथा होता है इजी टू डेटा एक्सेस, जो नॉर्मली हम एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है? तो पहला होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट करने से, मतलब DBMS करने से पहले होता है कि आपका डुप्लीकेशन, जो डेटा का डुप्लीकेशन होता है वो नहीं होता। फिर डेटा की कंसिस्टेंसी रहती है, डेटा की सिक्योरिटी रहती है, बैकअप और रिकवरी रहती है, मल्टी यूज़र को एक्सेस भी मिलता है। फिर आर्किटेक्चर्स ऑफ DBMS, तो 3 लेवल का आर्किटेक्चर होता है। पहला है एक्सटर्नल लेवल, जो सिर्फ यूज़र के लिए होता है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर,
और तीसरा होता है इंटरनल लेवल, जो है फिजिकल स्टोरेज। कंपोनेंट्स क्या होता है DBMS के, तो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, प्रोसीजर्स होता है और होता है यूजर्स होता है। डेटा मॉडल मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा मॉडल, DBMS के अंदर डेटा मॉडल मतलब क्या होता है कि आपको कौन से स्ट्रक्चर के अंदर आपको किस तरीके से आपको डेटा डिफाइन करना है, उसको कहते हैं डेटा मॉडल। और उसके 4 टाइप है। पहला है हायरार्की मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, तीसरा है रिलेशनल मॉडल और चौथा है इंटिटिव रिलेशनल मॉडल। फिर रिलेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेबल रिलेशनशिप होता है, दूसरा होता है रो फ्रो, फिर एक तीसरी बात है वो है कॉलम और चौथा है डोमेन। ये 4 है रिलेशनल कंसेप्ट। डेटाबेस डिज़ाइनिंग प्रोसेस होती है कि आपको डेटाबेस को किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होता है। जिसका पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो आपको कौन सी प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसका आपको पहले से एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग, मतलब आपके जो डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो गए वो उसको आप थोड़ी तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर लें। वो थोड़ा डिज़ाइनिंग वो कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने के बाद उसको लॉजिकली उसको डिज़ाइन करना होता है, वो है तीसरा पार्ट। और चौथा है फिजिकल डिज़ाइनिंग। फिर एनालाइज, फिर है यूनिट 2 रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ओरेकल सर्वर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ एक्स एंड वाई देन वाई डिटरमाइंस, ये कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, शायद मैं सेकंड चैप्टर को मैं स्किप ही कर दूँ क्योंकि मुझे पास होने के लिए मेरे पास 3 चैप्टर है, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं डायरेक्ट यूनिट 3 के ऊपर आता हूँ कि ओरेकल क्या होता है। तो पंखो एक बार करवो छे ઓરેકલ ડેટાબેઝ, તો એની અંદર બેઝિક ડેટા ટાઈપ છે જે નંબર, વેરકેર, ડેટા, કેરેક્ટર, તે આ બેઝિક ડેટા ટાઈપ છે। પછી SQL લેંગ્વેજ આવે તો તેમાં આવે FDD, તો એમાં ક્રિએટ, અલ્ટર, ડિલેટ, ઇન્સર્ટ, અપડેટ, કમિટ, રોલબેક, રિવોક, આવડી કંઈક SQLની લેંગ્વેજો છે। મતલબ આવડ્યા તમે આ બધું વસ્તુ, આ બધા ઓપરેશન છે તે તમે પરફોર્મ કરી શકો SQL ડેટાબેઝની અંદર। તે તમને આગળ જઈને મેં તમને સમજાવીશ કે આ બધા શું હતા। પછી એક વસ્તુ છે કન્સ્ટ્રેન્ટ તો જ્યારે ડેટાબેઝની અંદર જ્યારે તમે તેમાં કેટલીક આમ લિમિટેશન બી આપે, તે લિમિટેશન્સ તમે રાખી શકો, જેવી કે નોટ નલ और यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक। लाइक मैं તમને કહું કે એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું કે ફોન નંબરની ફિલ્ડ છે તે સેમ ના હોવી જોઈએ, તો મતલબ શું તે યુનિક હોવી જોઈએ। તો આ તમે યુનિક છે તે એક લિમિટમાં આવે, તે એક કન્સ્ટ્રેન્ટમાં આવે। वो एक हिंदी में बोलता हूँ, सॉरी मैं गुजराती में शिफ्ट हो गया। जो यूनिक होता है उसको कंस्ट्रेंट्स में आप कहते हैं और वो आप लगा सकते हो लिमिट। फिर जैसे कि आपको जो फर्स्ट नाम होगा, जो फर्स्ट नेम है वो आपका नॉट नल नहीं रहेगा, वो आपको रिक्वायर्ड ही रहेगा। तो उस तरीके से आप लिमिटेशन आप लगा सकते हो।
फिर एसक्यूएल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट, अपर, लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, उसके लिए होता है। फिर आता है क्वेरीज आते हैं कि रिट्राइव सिलेक्ट क्वेरी आ गई, फिर उसके अंदर सब क्वेरीज आती है कि क्वेरी के अंदर कोई दूसरी क्वेरी हो गई। फिर जॉइंस आता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। फिर इंडेक्सेस होते हैं, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरीज, व्यूज, सीक्वेंस आते हैं, स्टोर। ठीक है गाइस, मेरे लिए काफ़ी है और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।